बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक अहम केस की समाअत थी। और आज की दिलचस्प समाअत में ख़ास तौर पर फ़ौज के और वज़ारत दिफा के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस, उनको आज जस्टिस जमाल मंदुखेल ने हिलाकर रख दिया है। ऐसे कड़वे सवालात पूछे हैं और आज के सवालात से बज़ाहिर यूँ लग रहा है कि फ़ौजी अदालतों में जो सिविलियन का फैसला सुनाया गया था वो आज उड़ाकर रख दिया गया है। बड़ी अहम तफसीलात, बड़े अहम रिमार्क्स जस्टिस जमाल मंदुखेल की जानिब से दिए गए हैं। और माजी में ये तासुर था कि जस्टिस जमाल मंदुखेल जस्टिस काजी फायद ईसा जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान रिटायर हुए हैं, उनके कहने पर चलते थे तो शायद वो इस वजह से भी रिमार्क नहीं देते थे, लेकिन अब वो आज़ाद हैं, उन्हें डिक्टेट करने वाला शायद कोई नहीं है। तो आज उन्होंने खुलकर इस चीज़ों का इजहार किया, सवालात पूछे हैं और फौजी अदालतों में जो सिविलियन का ट्रायल था उसको आज जो है वो उन्होंने तहस नहस कर दिया है। क्या तफसीलात हैं ये आपके सामने रखूँगा। और आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खासतौर पर इमरान खान के भांजे हसनुल्लाह नियाज़ी के वालिद नियाज़ुल्लाह नियाज़ी भी अदालत के सामने पेश हुए और आज उन्होंने अपने बेटे के हवाले से दीगर PTI के जो 9 मई के वाक़यात में मुलविस कारकुनान जिनको फौजी अदालतों ने फैसले सुनाए, जिनके खिलाफ जिनको किसी को 2 साल, किसी को 3, किसी को 4, किसी को 5, किसी को 7, किसी को 10 साल की सज़ाएँ सुनाई गई और हसन नियाज़ी को 10 साल की सज़ा सुनाई गई है, उसके हवाले से अहम इंकशाफात भी कर दिए हैं। ये क्या कुछ आज की समाअत में हुआ, आपके सामने तफसीलात रखूँगा। तफसीलात में जाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ख़ासतौर पर सुप्रीम कोर्ट समेत अदालतों और सियासी मैदान में होने वाली तमाम तर खबरों से आपको आगाही मिल सके। इसके साथ साथ अगर कोई राय देना चाहे तो कमेंट सेक्शन पर आपने मुझे ज़रूर बताना है। तो चलते हैं वीडियो की तफसीलात की तरफ। आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का छुट्टियों के बाद आज दूसरी समाअत करने जा रहा था और आज जब समाअत शुरू हुई फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतल्लिक, तो तमाम जो दीगर केसेस 10 केसेस आज समाअत के लिए मुकर्रर थे, वो सारे केसेस आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अदालत में बताया कि तमाम केसेस आज हम डील लिस्ट करें, सिर्फ फौजी अदालतों से मुतल्लिक केस की समाअत करेंगे। इसके बाद आज जो अहम केस ये भी था कि इमरान खान और शेर अफजल मरवत समेत सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की आम इंतखाबात जो 8 फरवरी को हुए थे, उसमें दांदिली से मुतल्लिक केस की समाअत भी आज होनी थी, वो भी डी लिस्ट कर दी गई, मुलतवी की गई है। और कल के दीगर मुकदमात भी डी लिस्ट कर दिए गए और कल भी ये केस चलेगा। आज समाअत जो है वो कल तक मुलतवी की गई है फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक। तो आज की समाअत में जब समाअत शुरू हुई तो वकील ख्वाजा हारिस जो वज़ारत दिफा के वकील हैं, वो अदालत के सामने पेश हुए। उन्होंने गुज़िश्ता 2 समाअतों में भी दलाइल दिए थे और आज तीसरे दिन वो दलाइल दे रहे थे और तकरीबन आज उन्होंने 1 घंटा 15 या 20 मिनट दलाइल दिए। उसके बाद 11 साढ़े 11 बजे केस का टाइम ख़त्म हुआ तो फिर ये समाअत कल तक मुलतवी की गई। आज जब समाअत शुरू हुई तो वज़ारत दाखिला के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस, उन्होंने अपने दलाइल में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माजी में करार दिया कि फ़ौज के मातेज सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जो आईनी बेंच के दूसरे सीनियर जज हैं जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब, उन्होंने कहा कि मौजूदा केस में मुतासिरा फरीक और अपील करने वाला कौन है। इस पर वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि अपील वज़ारत दिफा की जानिब से दायर की गई है, जिस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि वज़ारत दिफा एग्जीक्यूटिव का इदारा है, एग्जीक्यूटिव के खिलाफ अगर कोई जुर्म हो तो क्या वो खुद जज बनकर फैसले कर सकता है, इस हवाले से हमें बताएं। फिर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि एग्जीक्यूटिव के खिलाफ अगर कोई जुर्म हो तो क्या वो खुद जज बनकर फैसला करेगा। आइन में इख्तियारात की तकसीम का बिल्कुल वाज़े सबूत मौजूद है और इसके इख्तियारात भी जिक्र कर दिए गए हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने मजीद कहा कि आइन वाज़े है कि एग्जीक्यूटिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता है और फौजी अदालतों के केस में ये बुनियादी आइनी सवाल है कि फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता, यही बुनियादी इस केस के ऊपर सवाल है। वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से बताया गया कि कोई और फोरम दस्तियाब न हो तो फिर एग्जीक्यूटिव इस हवाले से फैसला कर सकता है, जिस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कानून में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों का फोरम मौजूद है, कानूनी फोरम के होते हुए एग्जीक्यूटिव खुद कैसे जज बनकर फैसले कर सकता है। और फिर कहा कि कानूनी फोरम के होते हुए एग्जीक्यूटिव जज नहीं बन सकता। तो वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इस दौरान जस्टिस जमाल मंदुखेल ने मजीद कहा कि आर्मी एक्ट को सिर्फ मुसल्लह अफवाज के मेम्बरात तक ही महदूद किया गया है, ये सिविलियंस के लिए हो सकता है या नहीं हो सकता, इस हवाले से हमें आगाह करें। जिस पर वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि ऐसा नहीं है, आर्मी एक्ट सिर्फ आर्म जो फोर्सेज हैं उन तक महदूद नहीं है, बल्कि इसमें मुख्तलिफ जो दीगर कैटेगरीज हैं वो भी शामिल हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैं आगे चलकर इस तरफ भी आऊँगा कि असल मामला क्या है और किस तरह सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में हो सकता है या नहीं हो सकता, और सिविलियंस की फिर क्या कैटेगरी होगी जिनका ट्रायल फौजी अदालतों में किया जाएगा। जिससे जैसे जमाल मंदुखेल ने दौरान समाअत कहा कि आइन का आर्टिकल 8 का जो सेक्शन 3 है, उसके तहत अफवाज के डिसिप्लिन और कारकर्दगी के हवाले से
तस्करा मौजूद है। क्या फौजदारी मामले को आर्टिकल 8 के सेक्शन 3 में शामिल किया जा सकता है? आइन में सिविलियंस का नहीं, पाकिस्तान के शहरियों का जिक्र है, जिस पर वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान के लोग भी इतने ही शहरी हैं जितने दूसरे लोग हैं। इसके अलावा जैसे जमाल मंदुखेल ने सवाल पूछा, यही तो सवाल है कि अफवाज पाकिस्तान के लोगों को बुनियादी हुकूक से महरूम कैसे रखा जा सकता है, इस हवाले से भी अदालत को आगाह करे। इस पर वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि बुनियादी आइनी हुकूक की बुनियाद पर आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। जिस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, कोई शहरी फौज का हिस्सा बन जाए तो क्या बुनियादी हुकूक से हाथ धो बैठता है? मिलिट्री कोर्स का मामला आइन के आर्टिकल 175 से अलग है। कोई शहरी रोकने के बावजूद किसी फौजी चौकी के पास जाना चाहे तो क्या होगा? इस पर उन्होंने मजीद भी ये कहा कि क्या काम से रोकने के इल्ज़ाम पर इसको मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाएगा। जिस पर वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, ये तो आपने एक सूरत हाल बताई, इस पर कुछ नहीं कह सकता। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस दौरान कहा, यह तो सबसे ज़्यादा मुतलका इस केस का सवाल है और इसका आपको जवाब भी देना पड़ेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इस सवाल का जवाब बहुत सादा सा है, अगर वो शहरी आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म के मर्तकब हुआ है तो ट्रायल चलेगा। फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ चौकी के बाहर खड़े होने पर तो कुछ नहीं होगा। ये आज जजेस के रिमार्क से तो समात के दौरान जो हफीजुल्लाह नियाजी हैं, हसानुल्लाह नियाजी इमरान खान के भांजे, उनके वालिद हैं हफीजुल्लाह नियाजी, वो अदालत के सामने पेश हुए तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब से उन्होंने कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूं। तो अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा, जो आइनी बेंच के सरबराह हैं, कि आप फिर यहाँ पर सियासी बात करेंगे तो हम सियासी बात करने की इजाज़त नहीं देंगे। तो हफीजुल्लाह नियाजी ने कहा कि वो यहाँ पर कोई सियासी बात बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि जो फौजी अदालतों ने सिविलियंस के ट्रायल के मतलब जो उनके बेटे समेत जो दिगर PTI के कारकुनों का 9 और 10 मई के वाक़यात के ऊपर सजाएँ सुनाई, उस हवाले से कुछ अहम इशूज़ आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। फिर हफीजुल्लाह नियाजी ने अदालत को बताया कि मुल्ज़िमान को फैसलों के बाद जो फौजी अदालतों से फैसले आए हैं उसके बाद उन्हें जेलों में मुंतकिल कर दिया गया है और मुल्ज़िमान को आम जेलों में दीगर कैदियों को मिलने वाली तमाम हुकूक नहीं दिए जा रहे हैं। यानी हफीजुल्लाह नियाजी ने यह बात बताई कि पंजाब में 27 जो फौजी अदालतों से जिनकी सजाएँ हुई हैं, उन्हें पंजाब 27 मुल्ज़िमान को पंजाब मुंतकिल किया गया और वो कोट लखपत जेल में हैं। तो वहाँ पर उनके साथ इस तरह का सलूक रखा जा रहा है जैसे कि वो फ़ौजी की ही तहवील में हैं और उनके जो बुनियादी हुकूक हैं वो मुतासिर हो रहे हैं, उनको हुकूक भी फराहम नहीं किया जा रहे हैं जो जेल मैनुअल्स के तहत होते हैं। और फिर कहा कि कैदियों से जेल में रवैया भी फ़ौज की हिरासत जैसा है, जो सज़ाएँ सुनाई गई हैं इसमें वजूहात बयान नहीं की गई। यानी उन्होंने कहा कि फ़ौजी अदालतों ने जो फैसला सुनाया उसमें सिर्फ एक जुमला लिखा गया है कि गिल्टी, उसके बाद ये नहीं बताया गया कि उसकी वजूहात क्या हैं, कोई तफसीलात नहीं बताई गई हैं। तो इस हवाले से जब उन्होंने यह बात अदालत को आगाह की तो फिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो पंजाब कोट लखपत जेल में 9 मई के जो मुल्ज़िमान, जो 27 मुल्ज़िमान का तज़किरा किया है हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने आज, उनका के हवाले से एडवोकेट जनरल पंजाब से सुप्रीम कोर्ट ने कल तक रिपोर्ट तलब की है और कहा कि इस हवाले से आगाह करें कि उनको जेल मैनुअल के हिसाब से जो राइट्स हैं वो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो इस हवाले से वो रिपोर्ट भी जमा कराएंगे तो पता चलेगा कि क्या कुछ मामला होंगे। लेकिन आज की समाज में मुमकिन तौर पर यह लग रहा था कि वफाकी हुकूमत या एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब अदालत में मौजूद थे, दिगर वकला भी थे जिसमें बैरिस्टर एतजाज़ हसन थे, इसके अलावा लतीफ़ खोसा साहब थे, सलमान अकरम राजा साहब थे, हामिद खान साहब, दिगर वकला भी मौजूद थे कमरे अदालत में। और यूँ लग रहा था कि शायद आज अदालत को ये आगाह किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के ही हुक्म पर फौजी अदालतों ने जो मशरूत अहकामात दिए थे, जिसकी बुनियाद पर जो 85 मुल्ज़िमान जिनके फैसले फौजी अदालतों ने सुनाने थे वो सुना दिए गए और उसकी कोई रिपोर्ट रखी जाएगी तो उसके बाद कोई तफसीलात भी फराहम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई अहकामात देगी। लेकिन उसकी कोई तफसीलात के हवाले से या अटॉर्नी जनरल या एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से भी कोई दलाइल नहीं दिए गए, वो सामने भी नहीं आए रोस्टम में, और फिर जो दिगर वकला हैं उन्हें भी मौका नहीं मिला। तो सिर्फ आज जो वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल आज हुए हैं और फिर आज जब समाअत ख़त्म होने लगी तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की जानिब से ये पूछा भी गया ख्वाजा हारिस साहब से कि आप दलाइल कब तक मुकम्मल करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि कल मेरे दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे, क्योंकि कल कुछ और पॉइंट्स हैं और फिर कुछ फैसला जात हैं फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक, उन तमाम तर मामलात के हवाले से भी अदालत के सामने मौक़िफ़ रखूँगा। और फिर उसके बाद जो दिगर वकला हैं जिसमें साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा के वकील हैं, अहमद हुसैन हैं, उनके दलाइल होने हैं, इसके अलावा बैरिस्टर एतजाज़ हसन के वकील लतीफ़ खोसा के होने हैं, फिर दिगर जो वकला तकरीबन 37 से 38 दरख्वास्तें इस मुकदमे के ऊपर हैं, तो उनके भी कुछ लोगों के वकला के दलाइल होंगे। फिर उसके बाद जब ये दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर जवाब पे दोनों फ़िरक़ैन के वकला के दलाइल होंगे। तो उसके बाद
मुमकिन तौर पर जो भी फैसला आएगा, और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट अब डेली की बुनियाद पर इस केस को सुन रही है, और कल भी तमाम केसेस सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के डीलिस्ट कर दिए गए, और कहा गया अदालत की जानिब से कि सिर्फ कल भी यही केस जो फौजी अदालतों में सर्विलेंस के ट्रायल से मुतल्लिक है, सिर्फ यही केस सुना जाएगा। यकीनन यहाँ पर एक सवाल ज़रूर उठता है, पिछली समात में भी हमने देखा था कि फौजी अदालतों में सर्विलेंस के ट्रायल से मुतल्लिक जब समात हुई तो तमाम दीगर जो केसेस 10-11 केसेस लगाए गए थे वो डीलिस्ट कर दिए गए थे, और कहा गया कि आज सिर्फ यही केस सुना जाएगा। और आज भी यही हुआ कि तमाम केसेस डीलिस्ट कर दिए गए और सिर्फ यही केस सुना गया। जब ये सब कुछ पता है कि फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मतलब केस इतना तवील है और ये लंबा चलना है, तो उसके बावजूद आईनी बेंच की जो 3 रुकनी कमेटी है, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान सरबराह हैं, जस्टिस जमाल मंदुखेल हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर इस कमेटी का हिस्सा हैं, उनकी जानिब से इस दीगर केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर करना भी बड़ी अजीब सी बात है। जब सब कुछ मालूमात होने के बावजूद कि ये केस तवील चलेगा, लंबा चलेगा, लेकिन चलें देर आए दुरुस्त आए। कल के जो तमाम केसेस थे वो भी एक वकील जब उठ के आए कि कल के केसेस का क्या होगा, तो बताया गया कि कल तमाम बाकी दीगर केसेस डीलिस्ट होंगे और सिर्फ फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतल्लिक केस की समाअत जारी रहेगी। तो कल देखते हैं कि ख्वाजा हारिस साहब दलाइल मुकम्मल करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन मुमकिन तौर पर मुझे ज़ाती तौर पर लगता नहीं है, क्योंकि ख्वाजा हारिस साहब को हमने माजी में देखा है, वो इमरान खान के वकील थे, वो नवाज शरीफ के वकील थे, वो नैब तरामीम के हवाले से केसेस में वकील थे। तो वो एक एक केस को जो है ना आर्गो इतना लंबा करते हैं कि वो बड़ा खींचते हैं, तो शायद ऐसा लगता है कि कल उनके दलाइल कंक्लूड नहीं होंगे। तो देखते हैं कल क्या कुछ होता है, और दिगर वकला को मौका मिलता है, खासतौर पे लतीफ़ खोसा हैं, सलमान अकरम राजा हैं, जवाद इसखाजा के वकील अहमद हुसैन हैं, और फिर पिछली एक समाअत में 26वीं आईनी तरमीम का जिक्र हुआ था और उस पर इतराज़ ये उठाया गया था जवाद इसखाजा साहब की जानिब से कि आईनी बेंच जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं होता फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल का केस मुलतवी कर दे। उस पर उन पर 20,000 रुपये जुर्माना भी किया गया था, और कल इस पर नज़रसानी भी दायर की गई, और फिर वही मौक़िफ़ रखा गया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के जो बनाया गया 26वीं आईनी तरमीम के तहत, या फिर सुप्रीम कोर्ट का पूरा फुल कोर्ट बेंच बैठकर ये डिसाइड करे कि 26वीं आईनी तरमीम कानूनी थी या गैर कानूनी थी, जब तक उसका फैसला नहीं होता फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मतलब केस नहीं सुना जाए। तो आज वो मौका नहीं मिला है, क्योंकि उनकी जजमेंट की दरख्वास्त भी थी। तो कल देखते हैं कि क्या कुछ होता है इस केस के ऊपर, जवाद इसखाजा साहब के वकील की जानिब से क्या मौक़िफ़ रखा जाता है और अदालत की जानिब से क्या कुछ जो है इस पर फैसला आता है। तो नाज़रीन, कल तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।